एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जिसमें मेरे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो यहाँ पे आपका माइंड सेट है वो एक बहुत ज़रूरी, एक सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। और अगर पीस ऑफ माइंड आपके पास नहीं है आपके ट्रेडिंग सेटअप की वजह से, तो आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस हैं वो इमोशनली बैक्ड होंगे रेदर देन लॉजिकली बैक्ड। और ट्रेडिंग में अगर लॉजिकल डिसीजन आप लोगे, उससे आपको प्रॉफिट मिलते हैं, ना कि इमोशनल ट्रेडिंग से। आपको इमोशनल ट्रेडिंग इज़ ए वे टू डिज़ास्टर। तो इस वजह से पीस ऑफ माइंड अगर आपका नहीं है आपके ट्रेडिंग सेटअप में, तो वो एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। अब क्या कोई ऐसा ट्रेडिंग सेटअप है जिसमें मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है? तो बिल्कुल ऐसा एक ट्रेडिंग सेटअप है, और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी की बात करूंगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं एक पीस ऑफ माइंड के साथ। अगर अभी का टाइम मैं आपको बताऊं तो एक ऑनगोइंग वॉर चल रहा है, जिस एक फुल फ्लैश्ड वॉर है, उसके बीच में अभी हम हैं। और एक ट्रेडर के लिए एक वॉर है दैट इज़ लाइक ए नाइटमेयर। तो वहाँ पे पीस ऑफ माइंड के साथ हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इस तरह के सिचुएशंस, क्योंकि मार्केट में कभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। हमेशा कभी ना कोई टेंशन रहती है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी को रखती है बरकरार। तो हम कैसे इस मार्केट में पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा सेटअप होना चाहिए, इवन एक लाइव ट्रेड, एक रियल ट्रेड भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा। सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके ट्रेडिंग में आपके माइंडसेट को बहुत सही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपको पीस ऑफ माइंड देता है। तो क्या ये सेटअप है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे ट्रेड किस तरह से करना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि कोई भी ट्रेड जो हम नॉर्मली लेते हैं, मैं एक ट्रेड लेके बैठ गया, वो वीकली में हो सकता है, मंथलीज में हो सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे हम उस ट्रेड को ले सकते हैं। उस ट्रेड को हम लेके बैठते हैं बेसिकली, जैसे पोजिशनल हम लोग ट्रेड करते हैं कि एक ट्रेड लिया और मल्टीपल डेज तक मेरा वो ट्रेड है वो चल रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद कल सुबह मार्केट जब ओपन होगा, वो कहाँ पे ओपन होगा ये मुझे नहीं पता। तो एक ओवरनाइट रिस्क है जो मैं कैरी करता हूँ जब इस तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी का मैं आपको बताऊँ तो वी आर इन द मिडल ऑफ ए वॉर। एक वॉर चल रहा है, यहाँ पे मार्केट इतना चोपी है कि ओवरनाइट रिस्क अगर मैं कैरी करता हूँ तो मैं रात को चैन से नहीं सो पाऊंगा। क्यों नहीं सो पाऊंगा? क्योंकि कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, और वो जो गैप अप गैप डाउन है वो मुझे एक फाइनेंशियल प्रॉफिट या लॉस है वो दे सकता है। तो जब एक इवेंट मेरे पैसे को मैनेज करने लग जाता है तो फिर मेरा पीस ऑफ माइंड है वो ऑब्वियसली वहाँ पे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो ओवरनाइट मुझे इस ट्रेड को कैरी अगर मैं करता हूँ तो पीस ऑफ माइंड है उसको आप भूल जाइए, वो नहीं हो सकता, स्पेशली अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसमें। तो फिर इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, कैसे इस रिस्क को, जो रिस्क खड़ा हो रहा है ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन की वजह से, उसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो उसको हटाने के लिए मैं जो चीज़ यहाँ पे कर सकता हूं वो है हैजिंग। मैं यहाँ पे हैजिंग लगा सकता हूँ। ठीक है, हम लोग हमेशा लॉजिकल चीज़ों की बात करते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी बिल्कुल लॉजिकल चीज़ की हम बात करेंगे। पहले चीज़ है पोजिशनल। पोजिशनल हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन पोजिशनल अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो उसमें दिक्कत आ रही है कि भाई पीस ऑफ माइंड है वो मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कल क्या होगा, ओवरनाइट रिस्क में लेके नहीं चल सकता। तो उस ओवरनाइट रिस्क की रेमेडी क्या है? उस ओवरनाइट रिस्क की रेमेडी है हैजिंग। कि मैं हैजिंग लगा दूं कि मैंने कुछ भी खरीद लिया है, अब नीचे मैंने एक छोटा सा इंश्योरेंस भी ले लिया, बेसिकली दिस इज हैजिंग। अब मैं हैजिंग वहाँ पे ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे हैज लगाओगे तो हैज इस टाइम पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे है, क्योंकि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो वो आपके हैज हैं उनको महंगा कर देगी। तो यहाँ पे एक कॉस्टली हैज है वो आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। तो आप जो ट्रेड लेना चाहते हो उस ट्रेड में अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो नीचे आपको हैज लगाना पड़ेगा, और उस हैज को आप लेने जाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं वो नैरो होते हुए चले जाते हैं। जो हमारे लास्ट मेंबर्स के साथ जो क्लास थी उसमें भी मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, तो मेरे जो चांसेस है प्रॉफिट के वो बहुत नैरो होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अब एंट्री होती है उस सिस्टम की जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके पीस ऑफ माइंड को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये सेटअप क्या है? ये सेटअप अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं, जैसे डे ट्रेडिंग का नाम आपने सुना होगा,
डे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो इंट्राडे ही हमारा ट्रेड है, वो उसमें हम एंट्री भी ले लेते हैं, एग्जिट भी उसी दिन हो जाता है। तो ये बेसिकली डे ट्रेडिंग हो गया कि इंट्राडे ट्रेड में एंट्री और एग्जिट दोनों वहाँ पे हो गए। अब डे ट्रेडिंग में भी आई वुड से स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है कि इस ट्रेड की ड्यूरेशन 1 मिनट हो सकती है, 1.5 मिनट हो सकती है, बहुत छोटे कुछ सेकंड से कुछ मिनट का ये ट्रेड हो सकता है। दैट इज स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग मैं यहाँ पे आपको क्यों बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग है वो एक वायबल चीज़ है, वो आपके पीस ऑफ माइंड को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, और क्यों वो एक फिट स्ट्रेटजी है यहाँ पे करने के लिए। देखिए मार्केट में जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो वॉलेटिलिटी मुझे प्रॉफिट या लॉस दे सकती है, मैं वॉलेटिलिटी से एक्सपोज रहूँगा। अगर मैं लंबे पीरियड के ट्रेड लूँगा, कई दिनों के ट्रेड लूँगा, तो ऑब्वियसली मैं वॉलेटिलिटी से एक्सपोज रहूँगा। अगर मैं डे ट्रेडिंग में इंट्राडे भी करता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे ट्रेड ले लिया और 2 बजे तक उस ट्रेड में बैठा हूँ, तो भी मैं 4 घंटे तक इंट्राडे वॉलेटिलिटी से तो एक्सपोज ज़रूर रहूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो स्कैल्पिंग जो होता है, स्कैल्पिंग की ड्यूरेशन कुछ सेकंड से लेके और कुछ मिनट रह सकती है। वो हो सकता है 50 सेकंड का ट्रेड हो, वो हो सकता है 1.5 मिनट का ट्रेड हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, स्कैल्पिंग में हम लोग वॉलेटिलिटी को ट्रेड ना करके और मोमेंटम को ट्रेड करते हैं। हमारा जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। जितना लंबा आपका एक्सपोजर रहेगा उतने ही सेंसिटिविटी आपके वेगा की रहेगी, लेकिन जितना छोटा टाइम रहेगा उतनी ही आपकी वेगा की सेंसिटिविटी है वो कम होती चली जाती है। तो वही चीज़ स्कैल्पिंग में रहता है कि वॉलेटिलिटी को मैंने बाईपास कर दिया। पहली चीज़, वॉलेटिलिटी को मैंने बाईपास कर दिया, मैं सिर्फ मोमेंटम को प्ले कर रहा हूँ। पहला मेरा जो मोटिव है वो फुलफिल हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है कि मैं ओवरनाइट कोई रिस्क कैरी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे लॉजिक ट्रेड लेंगे, ना कि मेरा जो इमोशंस हैं वो ट्रेड लेंगे। तो ड्राइविंग सीट पे हमेशा मेरा लॉजिक रहेगा, ना कि इमोशंस। तो यहाँ पे मैं मोमेंटम को ट्रेड करके वॉलेटिलिटी को साइड कर रहा हूँ और इमोशंस को साइड करके लॉजिक मेरे ड्राइविंग सीट पे हैं। लॉजिक बैक्ड मेरा ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ माइंड के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे ये रात को इस वजह से मेरा बीपी शूट नहीं होगा कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक इफिशिएंट इफेक्टिव वे में स्कैल्पिंग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक रियल ट्रेड है, सिर्फ समझाने की पर्पज़ से ऑब्वियसली आपको एक रियल ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा कि स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब यार मैंने आपको स्कैल्पिंग का बोल तो दिया, लेकिन सिर्फ बोलने से स्कैल्पिंग नहीं हो जाती है। स्कैल्पिंग में कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है एग्जीक्यूशन। आपका एग्जीक्यूशन है वो बड़ा फास्ट होना चाहिए, बड़ा स्विफ्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, एक लॉजिक के साथ आप एक चीज़ को समझिए। जिस ट्रेड की ड्यूरेशन 1 से 1.5 मिनट है, आपका 1 मिनट का ट्रेड है। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप उस ट्रेड को लेने जाते हो, 1 मिनट का आपका ट्रेड है। उस 1 मिनट के ट्रेड में आप लेट्स से इंडेक्स में हम लोग स्कैल्प कर रहे हैं, आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हो, देन आप स्ट्राइक प्राइस निकाल रहे हो, आप ऑप्शन चेन जो है वो ओपन कर रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ जब आप करने जाओगे तो आप ये माने आपके 20 से 25-30 सेकंड है वो इन सारी चीज़ों में निकल जाएंगे कि आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हो, आप स्ट्राइक प्राइस निकाल रहे हो। ये सारा जब आप कर रहे हो, बोलने में 1-2 सेकंड लगा, लेकिन जब आप इसको करोगे तो इट विल कंज्यूम 20 to 30 सेकेंड्स, और जब तक तो वो आपका मूव है वो निकल जाएगा। तो स्कैल्पिंग ऐसे नहीं होती है कि आप नॉर्मल पोजिशनल ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अलग है स्कैल्पिंग में आपका एग्जीक्यूशन वो बहुत फास्ट होना चाहिए कि जैसे मूव दिखा वो अपॉर्चुनिटी दिखने में और उस ट्रेड में एंटर करने में जितनी ज़्यादा आप एजाइल होगे, जितना कम आपका टाइम लगेगा, उतना ही आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सही तरीके से स्कैल्पर बनना, एक सही तरीके से आप स्कैल्पिंग है वो करना चाहते हो। तो अब ये सारी चीज़ हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्या टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए नीचे स्कैल्पर मोड आपको नीचे कॉर्नर में दिख रहा है। स्कैल्पर मोड मेरे ओपिनियन में वो टूल है, एक स्कैल्पर को एजिलिटी और स्पीड देने के लिए इससे बेटर टूल नहीं हो सकता। सो स्कैल्पर मोड है, इसको अब मैं ओपन कर लेता हूँ। बाकी अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, तो कैपमिंट प्लेटफॉर्म है। कैपमिंट प्लेटफॉर्म का जो स्कैल्पर मोड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द टूल जो स्कैल्पिंग के लिए मुझे पर्सनली ये बहुत सही लगा, और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्यों मुझे सही लगा, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। जब मैं स्कैल्पर मोड को ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको टोटल 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले चीज़ है वन स्क्रीन ट्रेडिंग।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही स्क्रीन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको कोई दूसरी स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको निफ्टी का स्पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा, आपको कॉल का चार्ट भी मिलेगा, पुट का चार्ट भी मिलेगा। आप कॉल बाई करना चाहते हो, पुट बाई करना चाहते हो, बटन्स हैं वो आपको मिलेंगे। आपके जो ओपन पोजीशन है उसमें क्या पीएनएल है, सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन पर मिलता है, आपको दूसरे स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ है वन स्क्रीन ट्रेडिंग। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलती है वो है वन टैप ट्रेडिंग। जी हाँ, वन टैप में आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होता है। वन टैप, सिर्फ आपको एक टैप की ज़रूरत है। वन टैप ट्रेडिंग का मतलब अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म्स पर जाओगे तो वहाँ पे यू विल सी कि आपको 4-5 टैप करने पड़ेंगे बाय द टाइम कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे वन टैप ट्रेडिंग आपको मिलती है, सिर्फ एक टैप में आपका ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। और एक स्कैल्पर के लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो एजिलिटी, वो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये कि जैसे मैंने स्पोर्ट किया कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो स्पोर्ट करने में और वो एग्जीक्यूट हो गया, वो मेरे लिए काम कर रही है, उसके बीच में जितना कम आपका टाइम लगेगा उतना ही बेहतर है। तो इस वजह से एजिलिटी एक स्कैल्पर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो दूसरा फीचर है वन टैप ट्रेडिंग का, वो मुझे इनका बड़ा यूनिक लगा। तो पहले वन स्क्रीन ट्रेडिंग, देन वन टैप ट्रेडिंग, और अब ऑटो एसएल एंड टेक प्रॉफिट। ऑटो एसएल और टेक प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऑटो एसएल और टेक प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपको हर बार अपने ट्रेड्स में टारगेट या स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने लगा दिया, अब ऑटोमेटिक जब भी आप ट्रेड लोगे वही स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है का जो क्राइटेरिया आपने लगाया है वो हर बार हर एक ट्रेड पर वो लागू है। आपको हर बार अलग से उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आपने कर दिया, अब ऑटोमेटिक वो चलेगा, ऑटो स्टॉप लॉस लगेगा, ऑटो टेक प्रॉफिट आपका लगेगा। और चौथी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो एज ऑन डेट इंडिया में कोई भी ब्रोकर, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, वो है रिवर्स। रिवर्स का फीचर एज ऑन डेट इंडिया में कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि आपने एक ट्रेड लिया, आपको लगा कि ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, लेकिन उसी दौरान आपको लगा कि नहीं प्राइस नीचे आ रहा है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, आप कॉल में से निकल के और पुट बाई करना चाहते हो, तो कॉल में से आप एग्जिट ले रहे हो प्लस पुट में आप एंटर कर रहे हो। इसमें एटलीस्ट आपको 10-15 सेकंड तो नॉर्मली लगेंगे, लेकिन यहाँ पे रिवर्स का एक बटन आपको मिलता है। जैसे आप रिवर्स करते हो, आप कॉल में से एग्जिट हो जाते हो और पुट में आपका ट्रेड है वो ओपन हो जाता है। मतलब रिवर्स करते ही कॉल में से आप एग्जिट हो गए और पुट ऑप्शन है उसमें आपकी एंट्री हो चुकी है। तो ये जो फीचर है ये आप ये मान लीजिए कुछ सेकंड्स में और आपने ट्रेड को फ्लिप कर दिया, रिवर्स कर दिया। एज ऑन डेट इंडिया में ये फीचर कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। तो चलिए इन फीचर्स को आप यूज़ किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देखिए स्कैल्पर मोड है, इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये चार्ट है ये यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर जो कॉल ऑप्शन है उसका चार्ट आपको दिख रहा है और नीचे पुट ऑप्शन है उसका चार्ट आपको दिख रहा है, जो निफ्टी का एट द मनी का लेवल है उसका। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप निफ्टी का चार्ट देखना चाहते हो, तो गो टू स्पॉट पे आप क्लिक करोगे तो निफ्टी का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। आपको कोई और स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वन टैप में आपका निफ्टी का चार्ट है वो ओपन हो गया। वापस अगर मैं कॉल का लगाऊं तो यहीं पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऊपर कॉल का चार्ट है, नीचे पुट का चार्ट आपको दिख रहा है कि कहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहते, आप कोई और इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, कहीं और आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सारे ऑप्शन है वो आपको मिलते हैं। आप जिस भी इंडेक्स में चाहो वहीं पे जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब इसका इंटरफेस है वो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। चार्ट्स तो मैंने आपको दिखा दिए। अब ये चार्ट्स जो आप देख रहे हो, जो ट्रेडिंग के ऊपर आपको चार्ट्स में जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप मान लीजिए कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मान लीजिए कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाना चाहते हो या कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो, कुछ भी XYZ कुछ भी आप करना चाहते हो इस पर ड्रॉ, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेगा 23,350 का कॉल ऑप्शन लगा है और 23,350 का पुट ऑप्शन लगा है। अगर आप यहाँ पे और स्ट्राइक प्राइस देखना चाहते हो, जैसे इस पुट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो पुट साइड की जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं वो सारे विद प्रीमियम है, वो आपको दिख जाएंगी, कितना उनमें चेंज हुआ है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आप चाहो तो कॉल साइड वाले पे करोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप देखोगे तो और भी कई सारे फीचर्स हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सेटिंग्स पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए स्कैल्पर सेटिंग यहाँ पे खुल जाता है।
यहाँ पे ऑटो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ये पॉइंट्स में भी लगा सकते हो या आप चाहो तो परसेंटेज में भी लगा सकते हो। ये आप देखिए जैसे इस पर क्लिक करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, आप चाहो तो पॉइंट्स में भी लगा सकते हो। मान लीजिए मैं इसको पॉइंट्स में रखता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 25 पॉइंट्स का होगा, मेरा टारगेट है वो 50 पॉइंट्स का होगा, मैं 1:2 के रेशियो के साथ चलना चाहता हूँ। तो अब मुझे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। अब जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, अब हर एक ट्रेड में मेरा 1:2 का रेशियो है वो ऑटोमेटिक है, मुझे वो अलग से उस पर कुछ 5-7 सेकेंड लगाने की ज़रूरत नहीं है टारगेट या स्टॉप लॉस रखने के लिए। अब ऑटोमेटिकली हर एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो पहले से ही सेट है, ऑटोमेटिक वो मैंने कर दिया, ऑटो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है वो लगा दिया है। इससे नीचे जब आप आओगे तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन आपको दिखेगा, इसमें बाई है वो ऑलवेज इंस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा एग्जिट ऑल ये जो सब है या रिवर्स है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उससे नीचे अगर आप आओगे तो लोट जो है, लोट भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि क्वांटिटी भी आपको बार बार डालने की ज़रूरत ना पड़े, कि आप उन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते कि आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो या आप वहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हो या टारगेट या स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो, उसमें जो आपका टाइम लगता है वो सब आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस रहेगा, ऑटो मेरा टेक प्रॉफिट रहेगा, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी है उसको भी सेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ और मैं 5 लोट में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने 5 लोट यहाँ पे लगा दिए और जैसे मैं अप्लाई करूँगा वो उस पर शो हो जाएगा। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अब देखिए 5 लोट यहाँ पे आ गया। अब अगर आप इसको मैनुअली कम या ज़्यादा करना चाहते हो, अगर बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसको मैनुअली कम या ज़्यादा भी करना चाहते हो कि आप हर बार 5 लोट ट्रेड नहीं करें, इस बार मान लीजिए आप 10 करना चाहते हो या 2 ही लोट ट्रेड करना चाहते हो, तो मैनुअली भी आप इसको कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। अब आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, जो एनालिसिस है वो आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, कुछ भी आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना चाहते हो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, या आप इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। वट एवर कि आप पैटर्न देख के ट्रेड कर रहे हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा पर्सनली आप पूछोगे तो मुझे स्कैल्पिंग के लिए जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होता है वो रिलायबल लगता है, तो मैं वो यहाँ पे लगा लेता हूँ सो दैट मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखा दूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर है वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मूविंग एवरेज के नीचे मेरा जो कैंडल है वो ट्रेड कर रही है। अगर नीचे रहेगी तो मैं एक पुट ऑप्शन को बाई करूंगा, और अगर ये इससे ऊपर आ जाती है उस टाइम पे मैं एक कॉल ऑप्शन है उसको बाई करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको बाई करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक पुट ऑप्शन को यहाँ पे बाई करता हूँ, तो लोड्स मैंने सेट करना आपको बता दिया, बाकी अपने हिसाब से आप चाहो उतने लोड्स यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको एक लोड से लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं पुट ऑप्शन बाई करता हूँ क्योंकि मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस है, बाकी ट्रेडिंग सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है, सिंपली मैं पुट बाई पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। मेरा पीएनएल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, प्लस मेरी पोजीशंस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और ऑर्डर्स जो हैं वो भी यहाँ पे सारे ऑर्डर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने पुट ले लिया, पुट परचेज कर लिया, बाई कर लिया। अब आपको लगता है कि भाई ये प्राइस है ये इस मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है और ये तो रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे तो कॉल ऑप्शन को बाई करना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ये नहीं कि अब आप जाके कॉल में से, पुट में से एग्जिट लोगे, कॉल को आप बाई करोगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और ये और कोई भी ब्रोकर, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करवाता ये फीचर। आप सिंपली क्या करोगे, रिवर्स आपको दिख रहा है, रिवर्स पे आप क्लिक कीजिए और सिंपली आपको रिवर्स कर देना है। जैसे आप रिवर्स करते हो, अब आप देखिएगा आपका जो कॉल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, कॉल ऑप्शन है वो आपने बाई कर रखा है, और पुट में से आप एग्जिट हो चुके हो। पहले आपने पुट बाई किया था, जैसे रिवर्स किया पुट में से आप एग्जिट हो गए और कॉल आपने बाई कर लिया, ठीक है। और आपका जो पीएनएल है वो यहाँ पे दिखेगा, ऑर्डर्स है वो आपके यहाँ पे दिखेंगे, और ओपन पोजीशन है वो आपकी यहाँ पे दिखेंगी। अब यहाँ पे रिवर्स से आगे आपको SLTP दिख रहा है, जो कि मैंने ऑटो यहाँ पे लगा रखा है। अब आप देखना चाहते हो कहाँ पे है, तो SLTP आपको दिख जाएगा। प्लस इसमें से अगर आपको एग्जिट करना है तो सिंपली एग्जिट पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मल्टीपल पोजीशंस आपकी हैं, तो एग्जिट ऑल ऊपर आपको दिख रहा है, एग्जिट ऑल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं एक टैप में और सारी पोजीशन से एग्जिट हो गया। तो चलिए, आई होप जो चीज़ मैंने आपको समझाई वो आपको सही लगी होगी, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये है कैप मिंट का स्कैल्पर मोड है, वो बेसिकली मैंने आपको दिखाया, जो स्कैल्पिंग के लिए एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट टूल, एक बहुत रिलेवेंट और यूज़फुल टूल लगा। और अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से ये जो चीज़ है
ये और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है क्योंकि एक वॉर लाइक सिचुएशन में हम यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग है वो हम लोग कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्रोकरेज कितना है। तो अगर आप नए यूज़र हो तो फर्स्ट जो मंथ है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। यू कैन ट्रेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप डिलीवरी, ऑप्शंस या इंट्राडे कुछ भी आप ट्रेड करो, बट फर्स्ट जो मंथ है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसके बाद जो आपका ब्रोकरेज है वो 15 रुपीज़ पर ऑर्डर होगा। जो नॉर्मली 20 रुपीज़ रहता है वो यहाँ पे 15 रुपीज़ पर ऑर्डर है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बोनस पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिलता है। अगर मान लीजिए आप इसमें ट्रेड कर रहे हो और आप अपने किसी दोस्त को इसको रेफ़र करते हो, तो वो जो ट्रेड करते हैं उनका जो ब्रोकरेज है उसका 50% आपको भी यहाँ पे मिलता है, जिसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो। मिनिमम थ्रेशोल्ड इनका मतलब 100 रुपीज़ है, तो आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। जो ब्रोकरेज आपका फ्रेंड जैसे कर रहा है तो वो जो कुछ ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं, तो उसका 50% है वो आपको भी मिलेगा। तो ये है कैपमिंट का स्कैल्पर मोड, और आपको ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे मिल जाएगा, और इसका लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आप एक स्कैल्पर हो, तो ये जो टूल है ये आपके लिए बड़े काम की है। तो इसका लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।